जब आपको कोई भी रेमेडी करने से रिलीफ नहीं मिलता तो समझ लिया आपका वो तंत्र है। तो आप कितनी रेमेडी कितने स्टोन पहन लीजिए कुछ नहीं होगा। तंत्र कितनी पूजा पाठ कर लीजिए बल्कि दुगने डेप्थ में जाते चले जाओगे आप। पूजा पाठ जितनी तंत्र में करोगे, क्योंकि तंत्र के आगे पूजा पाठ फेल है। पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए तंत्र जिस पे हो जाता है। वास्तु दोष से क्या होता है, वास्तु दोष तो जिस पे तंत्र होगा उसका वास्तु दोष तो हुआ ही होगा घर में। वास्तु का मतलब होता है कि आपकी दिशाओं की एनर्जी खराब होना, पूरी आपके ब्रह्म स्थान से आपकी 16 दिशाएं जो है बोली जाती है उनका कनेक्शन ना होना। ब्रह्म स्थान का मतलब हमारी नाभि पेट की। अभी मैंने किसी को क्रिस्टल दिए थे, वो एजुकेशन लाइन में स्टडी कर रहे हैं, तो बोले भैया मैंने इफेक्ट देखा इसका। मैंने क्या हुआ, मेरे पास आए थे भैया 3 तो डैमेज हो गए, नेगेटिव एनर्जी आई थी तो क्रिस्टल ने अपने ऊपर ले ली। तो वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ, जेम स्टोन, मंत्र, यंत्र, हर तरीके की रेमेडी को कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं कोई सल्यूशन नहीं मिल पाता। अब उसका जो रूट कॉज है, हर प्रॉब्लम की रेमेडीज करने के बाद भी उनका रूट कॉज नहीं मिल पाता। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम सारी रेमेडीज को फेल कर चुके होते हैं, उसके आगे भी बहुत सी एक डीप डार्क एंटिटीज छुपी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं तंत्र, और तंत्र का काट हमेशा तंत्र ही करता है। तो आज का जो ये टॉपिक है, यहाँ हम ये जानेंगे कि जब सारी रेमेडीज फेल हो जाती हैं तो उसके आगे का रास्ता आपको कैसे देखना है, कैसे जानें कि ये सिर्फ नॉर्मल दिक्कत नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और ऐसी डीप और इतनी डेप्थ, इतनी इंटेंस एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ को पूरी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इसी टॉपिक को हमें और इन डेप्थ में समझाने आए हैं माँ कामाख्या साधक श्री विकास जिंदल जी, जो कि काफ़ी सालों से तंत्र साधनाओं की मदद से काफ़ी लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करते आए हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि जहाँ रेमेडीज फेल होती है वहाँ तंत्र कैसे काम करता है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जय माता की। जय माता दी सर। तो सर, जब हम बात करते हैं कि ये रेमेडी कर ली, वो रेमेडी कर ली, बट आराम ही नहीं आ रहा, तो आप उसमें कैसे बताएंगे कि कैसे लोग आइडेंटिफाई करें क्या तंत्र है और क्या नॉर्मल रेमेडी से काम चल जाएगा? मैम देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन का जवाब आप ही दे रहे हो। आपने कहा कि मैंने ये रेमेडी कर ली, वो रेमेडी कर ली, मुझे आराम नहीं पड़ रहा जी। जब आपको कोई भी रेमेडी करने से रिलीफ नहीं मिलता तो समझ लिया आपका वो तंत्र है। अच्छा। तो आप कितनी रेमेडी कितने स्टोन पहन लीजिए कुछ नहीं होगा। अच्छा। तंत्र के आगे कितनी पूजा पाठ कर लीजिए बल्कि दुगने डेप्थ में चले जाओगे आप। पूजा पाठ जितनी तंत्र में करोगे, क्योंकि तंत्र के आगे पूजा पाठ फेल है। पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए तंत्र जिस पे हो जाता है। अच्छा। उसके रेमेडी कोई काम नहीं करती। वो ही देखना होता है रूट कहाँ पे है, इसका कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अगर आपके एक्सपीरियंस में आपने इतने सारे केसेस किए हैं, तो आपने ऐसे कौन से कॉमन पैटर्न देखे हैं जो नॉर्मल रेमेडी वाले नहीं होते, वो तंत्र के होते हैं? बहुत चीज़ें हैं, मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। रात को नींद ना आना सबसे पहली प्रॉब्लम बता देता हूँ। रात को नींद में झटके लगना, डर के उठ जाना, या 2-2, 3-3 बजे तक नींद ना आना, या गलत सपने आना। उसके अंदर कुछ कुछ दिखाई देगा, किसी को भूत प्रेत दिखाई देते हैं, किसी को शमशान दिखाई देते हैं, किसी के साथ रिलेशन बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो वो तंत्र की तो चीज़ें हैं, वो रेमेडी से नहीं जाएंगी। अच्छा। लेडीज के साथ एक जनरल प्रॉब्लम मैंने देखी, बहुत लेडीज के साथ हो रही है कि रात को आगे कोई एंटिटी साथ में सो जाती है, उनके साथ रिलेशन बनाती है। फीमेल और मेल दोनों के साथ होता है। फीमेल के साथ लेडीज के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होती है। अच्छा। और साथ में डिप्रेशन की स्टेज आ जाती है इसी के अंदर। डिप्रेशन किसको होता है? जिसको रात को नींद ना आती हो। बिल्कुल सही। फिर वो दवाइयाँ खाते रहते हैं। मैं दवाइयों के लिए नहीं कह रहा कि मत खाओ, वो तो डिप्रेशन है ही, नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट। कोई डिप्रेशन का ट्रीटमेंट तो है नहीं ना जी। वही चीज़ फिर सर्वाइकल में आ जाता है। अच्छा, सर्वाइकल भी इसी से? हाँ, डिप्रेशन में क्या होता है, आपके कई कहते हैं भैया शाम होते ना चक्कर आने लग जाते हैं, दिन भर ठीक रहता हूँ जी। वही चीज़ डिप्रेशन में, सर्वाइकल में है। सर्वाइकल में एक टाइम फिक्स होता है, उस पर ज़्यादा चक्कर आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। अच्छा। किसी को पूरा दिन चक्कर आते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट होते हैं, और ये कुछ भी नहीं है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी आ गई, तंत्र हो गया, तो वो सर्वाइकल माइग्रेन का रूप ले लेता है कई बार। बिल्कुल सही। बैक पेन है, बॉडी पेन है, दवाई नहीं लगना। जैसे आप डॉक्टर के जा रहे हो, आपने टेस्टिंग करवाई, कुछ भी नहीं आता, डॉक्टर कहता है बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है। तो मेरे पास केस आते हैं, भैया नॉर्मल रिपोर्ट है, डॉक्टर ने तो कुछ बोला ही नहीं। उस पर होती एंटिटी है कोई, वो नुकसान करती है उसकी। अच्छा, तो मतलब जहाँ मेडिकल साइंस भी फेल हो जाए आइडेंटिफाई करने के लिए, इट मींस वो तंत्र है। तंत्र है वो। तंत्र तो सबसे ऊपर की चीज है ना।
जी। आप पूजा पाठ कर रहे हो घर के मंदिर में। मैंने पहले भी कई बार बोला है आपको, जवाई आती है आंखों से पानी। एक लोग कहते हैं कि जवाई आना बहुत अच्छा होता है, जवाई आना सबसे गलत होता है। और ऐसा मंदिर क्यों? में वो एंटिटी होती है कोई, वो नुकसान करती है, वो नेगेटिव एनर्जी आती है। अच्छा। हाँ, लेजीनेस आ जाएगी, आपको मन नहीं करेगा पूजा करने का, तो आप क्यों करते हो। मैंने लोगों से पूछा, लोग कहते हैं भैया मन नहीं करता पूजा करने का, और फील भी होता है कोई चीज़ बैठी है, लोग ही बता देते हैं कोई फील होता है, लेकिन इलाज नहीं है। पूजा क्यों करते हो भैया, क्या करें, रूटीन बना हुआ है, डर के हमारी करते हैं, भगवान कभी तो सुनेगा। तो ये तंत्र के तो काम है सारे। हस्बैंड वाइफ के बीच गैप आ जाना, लड़ाई होना, एक ही रूम में रहते, एक ही घर में रहते, बात भी नहीं करते। मेरे पास एक केस है, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, वो कहते हैं कि यंग ब्लड है बिल्कुल, और फादर ने कहा लड़के के ने, मतलब कि दोनों बेटा और बहू एक दूसरे के आसपास से किसी से बात नहीं करते। अच्छा। अब मैंने देखा भैया क्या कारण है, देखा तो नेगेटिव एनर्जी है दोनों के बीच में, गैप आया हुआ है। कह रहे तलाक तो नहीं हुआ भैया, क्यों अभी तक हुआ नहीं है, कोई भी स्टेप नहीं उठा, लेकिन बात वही चल रही है कि तलाक तलाक की सेपरेट हो जाते हैं। सब रीज़न ही ये होता है सेपरेशन का, हस्बैंड वाइफ के बीच में। नहीं, कोई नहीं चाहता कि हम शादी करें फिर तलाक लें, ना लड़की चाहती ना लड़का चाहता। कोई ऐसी एनर्जी आती है, शादी से पहले तो बिल्कुल इतने प्यार से रहते हैं, बातें करते हैं, शादी के बाद ऐसी क्या बात हो, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ये तो आप भी सोच सकते हो, सोचने की बात है ना, क्या बात है कि फेरे लेते ही दुश्मन हो गए दोनों कुछ महीने बाद ही, उससे पहले बिल्कुल ठीक थे। तो मतलब जो ये सेपरेशन के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं तंत्र या ब्लैक मैजिक का पार्ट है। ये ब्लैक मैजिक का पार्ट है। अच्छा, इसका रीजन ब्लैक मैजिक है। घर में आते ही गुस्सा आ जाना, काम से आए हो आप, घर में आते ही लोग कहते हैं भैया घर में आते ही सर में दर्द हो जाता है या लड़ाई हो जाती है, गुस्सा आ जाता है एकदम से। घर के बाहर हम ठीक रहते हैं, और अनकंफर्टेबल फील करना, प्रेशर आ जाना दिमाग पे, सर पे, घर में आते ही, या घर से भाग जाने का मन करना कि बाहर ही रहे, घर में ना जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं वो वास्तु दोष भी तो है। नहीं, वास्तु दोष से क्या होता है, वास्तु दोष तो जिस पे तंत्र होगा उसका वास्तु दोष तो हुआ ही होगा घर में। अच्छा। वास्तु का मतलब होता है कि आपकी दिशाओं की एनर्जी खराब होना, पूरी आपके ब्रह्म स्थान से आपकी 16 दिशाएं जो है बोली जाती है उनका कनेक्शन ना होना। ब्रह्म स्थान का मतलब हमारी नाभि पेट की जी। जिसका ब्रह्म स्थान खराब होगा हमारे पेट की नाभि खराब जरूर होगी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी इसको। अच्छा। मैंने अभी केस है, कीनिया का है, नैरोबी रहते हैं, तो बुजुर्ग हैं, मेरे क्लाइंट तो पहले से हैं, तो बोले भैया इनके तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर कह रहा है कि रिपोर्ट में तो कुछ है नहीं। कल ही रिपोर्ट उनकी आई, तो मैंने कहा इनकी तो नाभि खराब हुई पड़ी है, तो देखा तो घर के ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम है। अब वो ब्रह्म स्थान ठीक होगा तो नाभि ठीक होगी उनकी, जी। तब जाके प्रॉब्लम पता है डिटेक्ट होगी क्या प्रॉब्लम है मेडिकली, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। ओके। ब्रह्म स्थान खराब है आपका घर का, तो समझ लो हमारे पर ब्लैक मैजिक केस सिम्टम आ जाता है कि होगा ही होगा। रीज़न क्या होता है, कोई भी ग्रह डाउन होता है तो ग्रह कुछ नहीं करता, उसने अपना स्थान छोड़ दिया, एनर्जी नहीं दी पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारे पर तंत्र मंत्र होगा ही होगा। अच्छा। रीज़न कुछ भी बने। ओके। जैसे बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है, कहते हैं भैया 16 घंटे काम करता हूँ, 17 घंटे, रिजल्ट 0 आते हैं। बिल्कुल सही। आखिरी टाइम पे डील कैंसिल हो जाती है, या जितने ऑर्डर आने होते हैं वो ऑर्डर नहीं आ रहे, या पेमेंटें फंस जाती हैं, पार्टियों से झगड़ा हो जाता है। जी। मैंने कितने केस देखे जितनी फर्में फेल होती हैं, मैंने उनका रिकॉर्ड देखा है, एक दिन में तो कोई फेल होता नहीं ना, बिल्कुल सही। 10-10 साल तक वो चलते रहते हैं, नुकसान में, बाद में फिर हाथ खड़े कर देते हैं, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। वो कारण ही ये होता है, रूट। अच्छा। घूमते हैं वो लोग, दिखाते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती कि है किस कारण से। कोई तो कहता है पितृदोष है तो भागवत करवा लो, नारायण बलि करवा लो, पिंड दान करवा लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। फिर कहते हैं भैया हम तो बाबा पे चले गए थे, वहाँ भी पूजा करवा ली, ये हवन भी करवा लिया, क्योंकि तंत्र का काट हवन नहीं होता, सात्विक पूजा से कभी तंत्र नहीं कटता। अच्छा। लोगों के मन में एक वहम डाल दिया कि तंत्र की जितनी पूजा पाठ तंत्र कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं होता, बल्कि और डेप्थ में जाता चला जाता है, आदमी गिरता चला जाता है गड्ढे में। तो उस गड्ढे से निकला कैसे जाए? हाँ, ये सेकंड ऑप्शन आपने बताया कि निकला कैसे जाए। देखिए, अब मैं जो काम करता हूँ, मैं इसी पे रिसर्च भी किया है, मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस पे, मेरे खुद के ऊपर भी मैंने इस चीज़ को लागू किया है, तो सामने वाले को देखा जाता है इसको प्रॉब्लम है किस वजह से। सबसे पहले अच्छा। तंत्र है तो किस टाइप का तंत्र है, पितृदोष है तो किस टाइप के क्यों है। पितृदोष में भी बहुत चीज़ें होती है, एक कुंडली का दोष होता है, ग्रहों का पितृदोष, एक होता है हमारे पूर्वजों का। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक ही बना दिया गया है। अच्छा। दोनों के ट्रीटमेंट भी अलग हैं, और दोनों के कारण भी, रीजन भी अलग है।
किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, हमारे पूर्वजों की, बुजुर्गों की, चले जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनको हम जो भी अपने हिंदुओं के हिसाब से कर्म करते हैं वो मिल नहीं पाते। जी। एक्चुअल में क्या होता है कि यदि किसी की पर नेगेटिव एनर्जी, उसकी उस नेगेटिव एनर्जी में डेथ होती है, वो नेगेटिव एनर्जी साथ रहती है, वो कभी जाती नहीं छोड़ के, अच्छा। वो परेशान करती है नेगेटिव एनर्जी। और लोगों को क्या कहते हैं, तुम्हारे पितर नाराज हो रहे हैं, कुपित हुए पड़े, वो तुम्हें दुखी दे रहे हैं, वो तुम्हें नुकसान दे रहे हैं। पितर कभी नुकसान नहीं देते, वो नेगेटिव एनर्जी आगे नुकसान करती है, बदनाम पितर होते हैं। तो जब तक उस नेगेटिव एनर्जी का रिमूव नहीं होगी तो आपके पितरों को शांति नहीं मिलेगी, उनको आपके घर में एंट्री नहीं होगी, आपको फिर फल ही नहीं मिलेगा जब तक वो नहीं होगी। अच्छा। और यही चीज तंत्र मंत्र, ये तंत्र मंत्र हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी सारी बाहर चली जाती है, उनकी कृपा मिलनी बंद हो जाती है, कुल देवी देवता की, पितरों की। तो नेगेटिव एनर्जी जैसे रिमूव होती है, सारी कृपा आनी स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी फील होने लग जाती है पॉजिटिव। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है, ये सिर्फ कुंडली का खेल नहीं है, या ये सिर्फ वास्तु का खेल नहीं है, एनर्जी का खेल नहीं है, ये तंत्र का खेल है? मैडम आपके सामने ही बताया ना, आपको नेगेटिव फील होना, घर में किसी किसी को परछाई दिखाई देती है रात को, अच्छा। या दिन में भी दिखते हैं, भैया पीछे से कोई परछाई चल के गई है, या किचन में खाना बना रही होती है पता चलता है पीछे कोई खड़ा है, पीछे मुड़ के देखते हैं कुछ भी नहीं होता, या किसी की नजर खुली होती है, उसको एहसास होता है कि यहाँ कोई चीज बैठी है। अनकंफर्टेबल जिस भी वे में आप करो और आपको दवाई ना लगे या आपको रेमेडी काम ना करे, तो समझ लो आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। अभी एक केस है मेरे पास चंडीगढ़ का, वो बच्चा तोड़फोड़ कर देता है घर में आते, कहते भैया डे केयर में रखते हैं, सैटरडे संडे को आता है, उस दिन भी हम ये परेशान थे कि तोड़फोड़ ना कर दे कोई। अच्छा। अब वो बोले भैया कुंडली तो बहुत दिखा ली, कोई कुछ कहता है कोई कुछ। मैंने कहा नहीं, इसके साथ तो ये प्रॉब्लम है। 14 साल की एज है, 7 साल पहले कुछ प्रॉब्लम थी, वो एनर्जी डिटेक्ट हुई पहले, फिर देखा तो जब उसका बर्थ हुआ था वो माँ के पेट में था, उसकी मम्मी को प्रॉब्लम थी, मदर को, वो उसके साथ में आ गई रूट में। अच्छा। अब उसको धीरे धीरे रिमूव करते जा रहे तो उसके इफेक्ट आता जा रहा है पॉजिटिव, उसमें गुस्सा कम होता जा रहा है लड़के के अंदर। अच्छा। तो अब क्या कहोगे इसको? तो ये तंत्र है। हाँ, तंत्र ही तो था उस पर। ग्रहों की पूजा करने से, उपाय करने से कुछ होगा ही नहीं। ये तंत्र इसको बोला जाता है कि जहाँ भी नेगेटिव आपको फील हो, हर जगह पे रुकावट आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ियों के, तो तंत्र की वजह से तो होते हैं। अच्छा। ये नॉर्मल नहीं होता एक्सीडेंट होना, इसको लोग नॉर्मल उसमें डालते नहीं, नहीं ऐसे गलती की थी। गलती तो इतनी करते जब नहीं होती गलती, पूरी पूरी रात गाड़ियाँ चलाते ड्राइवर जी, और दिन में ही एक्सीडेंट हो जाते, दिन में गलती कैसे हो गई? बिल्कुल सही। होता ही सारा तंत्र का काम है टोटली। कई बार कुछ जगहों पे नेगेटिव एनर्जी होती है, उस जगह पे जाते एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कई जगह फिक्स हैं पॉइंट्स, वहाँ पे जा खूब एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है। जी। कुछ जगह पे जाओगे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और वहाँ पे मिस हैपनिंग खूब होती है, वो होती इस वजह से है। फिर वहाँ पे मंदिर बनाया जाता है, उसके बाद वो जाके वहाँ पे ठीक होता है। तो वहाँ भी तो हमने पूजा घर रखा ना? नहीं, पूजा नहीं है, उस एंटिटी जो वहाँ पे बैठी हुई है ना, जो नुकसान दे रही है, उसको उस मंदिर में बिठाया गया, हमने पूजा नहीं की। लोगों के मन में ये गलत डाल दिया गया कि वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना दिया तो वो चीज़ चली गई। वो हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के पास वो अपना स्थान ले लेती है। एक्चुअल में जो एंटिटी वहाँ बैठी है उसको स्थान दिया जाता है मंदिर के अंदर। अच्छा। हाँ, तो वो शांत होती है। तो ये लॉजिक है कि अगर जहाँ पे मिस हैपनिंग्स हो रही होती हैं तो वहाँ मंदिर कुछ बना दिया जाता है। बना दिया जाता है, कितने जगह पे है, रोडों पे मंदिर है नहीं, हाईवे पे मंदिर बना देते हैं तो वहाँ मिस हैपनिंग होनी कम हो जाती है। जी। अब एक सोनीपत के पास थाने में, नाम नहीं लूंगा, मुरथल में, वहाँ ये ऐसा ही तो होता है कि मुरथल के ढाबे से खाना खा के आए थे और 5 लोग थे, पाँचों की पाँचों एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है रोड के ऊपर, उन्होंने बताया कि बदनामी हो रही है हमारी यहाँ पे, वो मंदिर भी बनाया उन्होंने बहुत बड़ा। तो एंटिटी जाती नहीं है, वो उस मंदिर में विराजमान हो जाती है। विराजमान हो जाती है। विराजमान होते क्या, उसको स्थान मिल जाता है। अब जनकपुरी में जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसमें भी तो यही था, नाम ही पड़ गया था उसका, तो कितने केस हुए वहाँ पे। अब उन्होंने पूरी मार्केट वालों मिलकर मंदिर बनाया हुआ, बीच में पूरा परमिशन लेके मंदिर बनाया, उसके बाद से वो केस बंद हुए हैं। अब लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ पे हमने मंदिर बना दिया तो देवताओं को विराजमान हो गए, वो एंटिटी आगे विराजमान हो गई वहाँ पे। अच्छा। जो वहाँ पे बैठी हुई थी उसने अपना स्थान ले लिया। तो मतलब हमने मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाया, हमने उस एंटिटी के लिए बनाया। हाँ, ताकि वो विराजमान हो। पता नहीं ना, लोग तो कहते हैं हमने हनुमान जी का मंदिर बना दिया है तो इसलिए वो चीज़ चली गई। हनुमान जी का मंदिर से नहीं गई, वो चीज़ वहाँ पे आगे बैठी है। तो लोग तो उस मंदिर में फिर पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते हैं, लोगों को पता ही नहीं ना, यही तो गलत वो पड़ा हुआ है समाज के अंदर, लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़ एक्चुअल में। कितने मंदिरों में आप जाओगे आपको बेचैनी घबराहट हो जाएगी, बैठने का मन नहीं करेगा।
सो जो शीश स्थान है भगवान शिव के माता के, उनको छोड़ के वहाँ जाओगे आपको शांति फील होगी। बाकी आपको कहीं भी बहुत कम मंदिर होगी जहाँ शांति फील होगी। आपको वहाँ पे जाते ही बेचैनी हो जाएगी, घबराहट हो, या भागने का मन करेगा या रोने का मन करेगा आपका। वहाँ जाते ही अपनी रोना स्टार्ट कर दोगे आप अंदर से। तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें वो इफेक्ट डाल देती है हमारे बॉडी पे। लोग कहते हैं कि हम मंदिर जाके थोड़ा मन शांत होता है, अगर वो रो के आए इट मीन्स वो अपनी सारी फीलिंग्स, अपने अंदर के जितना भी उबार था वो निकाल के नहीं, आए वो हैं। नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। अब लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाके भगवान जी मेरी सारी बलाएं, सारी जितने भी नेगेटिव आपके चरणों में अर्पित, वो मंदिर में छोड़ के जाते हैं। तो मंदिर में क्या रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी नेगेटिव रहेगी। आप नेगेटिव एनर्जी छोड़ के आओगे तो नेगेटिव। कितने मंदिर मैंने देखे हैं कि उसमें नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है। और एक दो लोगों ने बोला भी है भैया वहाँ पे पूजा करके आते प्रॉब्लम आती है। ऐसा होता है? हाँ, जो कैच कर लेते हैं, जिनको नॉलेज है वो बता देते हैं इस चीज़ को। बहुत लोग हैं जिनको पता है इस चीज़ का कि वहाँ पे जाते हैं तो पूजा करते हैं तो दिक्कत आती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी के साइन तो हैं। तो सर जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनकी रेमेडीज क्या हैं, कैसे इनको रिमूव करा जाए? मैडम इसके प्रिकॉशन लो पे सबसे पहले पूजा पाठ बंद कर दो आप। अच्छा। सब अपने कुलदेवी कुलदेवता उसी स्थानों पे, भगवान शिव माता के, हनुमान जी के जो सालासर मेहंदीपुर, मैं इनके कभी नहीं मना करता, इन पे जा सकते हो। बाकी आप पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दो। सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो ये है, मैं सबसे पूजा पाठ बंद करवाता हूँ कुछ टाइम के लिए। अच्छा। तंत्र की काट तंत्र है, उसके बाद उसके किस टाइप की प्रॉब्लम उसके हिसाब से उसका ये रेमेडी हो जाती है, ठीक हो जाता है। आपके करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं किसी से भी रेमेडी नहीं करवाता, ना पूजा पाठ करवाता, ना मैं किसी को रूल रेगुलेशन देता हूँ कि कुछ खाना पीना नहीं है, कहीं आने जाने में आपके बंधन है कि भाई कहीं नहीं जाना आना। जो आज के टाइम में लोग बहुत परेशान हैं, किसी की अपने रिलेशन में कोई मिस हैपनिंग होगी, वहाँ नहीं जाना जी, आपने कुछ खाना नहीं है, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी, कुछ भी नहीं होता इससे। नेगेटिव एनर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। एक मेरे पास कल केस है देहरादून का है, तो वो नॉनवेज खाते हैं। तो उस लड़के ने कहा जिसके साथ प्रॉब्लम थी, भैया मैंने आज नॉनवेज खा लिया। मैंने कहा फिर क्या हो गया? बोले भैया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप कुछ भी खा सकते हो। बोला भैया मेरा स्मोकिंग करने का मन करता है। मैंने करते थे पहले। बोला हाँ भैया, तो मैंने कहा कर सकते हो। बोला भैया ड्रिंक करने का भी नहीं है रुकावट। मैंने कहा नहीं। बोले भैया पहले हमने किसी से पूजा कराई तो बोले ये इंस्ट्रक्शन दे दी थी, इतना परेशान रहा। मैंने कहा यार फ्री होने के लिए तो बैठे हो, परेशान होने के लिए थोड़ा, उससे तो आप परेशान हो जाओगे डबल। वैसे ही आप डिप्रेशन में चले गए हो इस प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के आगे तो ये चीज़ें लागू नहीं होती ना। लोगों के मन में गलत धारणा ही डाल दी कि आप प्याज खाना छोड़ दो, लहसुन खाना छोड़ दो। जो लोग ये बोलते हैं ना प्याज नहीं खाने, वो खुद ही प्याज खाते हैं घर में, लहसुन खाते हैं। बिल्कुल सही। हनुमान जी नाराज होंगे, हनुमान जी ने कहाँ लिखा है कि प्याज लहसुन खाने से हनुमान जी नाराज हो जाएंगे? आप ये बताइए ना, शास्त्रों में कहाँ लिखा है? कहीं नहीं। फिर लेकिन उन्हें तामसिक बुक में माना जाता है। नहीं, तामसी नहीं है, ये तो दवाइयों में काम आते हैं। तामसी है, गर्मी है इनके अंदर। आपको जब उस चीज़ से आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा, प्याज लहसुन छोड़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, बल्कि बीमारी और लग जाती है। फिर डॉक्टर वैद्य जी कहते हैं कि कच्चे प्याज खाने लग जाओ, फिर खाने लग जाते हैं। सही बात है। कच्चे प्याज खाने लग जाओ, कच्ची लहसुन खानी चाहिए सुबह उठते। क्यों खानी चाहिए? फ़ायदा होता है ना, मेटाबॉलिज्म ठीक होता है ना हमारा। जी। तो बल्कि नुकसान होता है। जो नहीं खाते उनके घरों में और ज़्यादा डीपली डिप्रेशन में मिलेंगे वो लोग। जो जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, पहले ही मैंने बोला मैम, आज एक और बताता हूँ, आप घरों में देखना लेडी ज़्यादा पूजा पाठ करती है 4-4 5-5 घंटे, उतनी ज़्यादा फिजिकली परेशान मिलेंगी वो। अच्छा। और ऐसे आदमियों से जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करें उतने फिजिकली परेशान मिलेंगे। आप देख लेना, चेहरा देख लेना, जी। उनमें गुस्सा ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगी। लेकिन पता है नहीं कि पूजा करनी है नहीं करनी है, कौन सी पूजा करनी है, किस वे में करनी है, घर में पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज गलत धारणा बना दी। एक जब से 30-40 सालों से हमारे घरों में पूजा पाठ बढ़ी है, उसके बाद से ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आप ये भी देख लेना। अच्छा। पहले जितनी कम होती थी उतनी प्रॉब्लम कम थी। पहले कहा जाता था कि एक सोसाइटी या एक पूरे मोहल्ले के अंदर एक ही मंदिर हुआ करता था जहाँ नहीं, सारे गांव में पूजा। मंदिर एक होता था, मोहल्ले में कहाँ, गांव में, और वहीं पूजा करते थे लोग। घरों में मंदिर कहाँ थे? एक छोटा सा जगह होती थी, उसमें जोत लगती थी, मूर्ति तो थी ना, फोटो। जब से ये फोटो और मूर्ति प्रथा आई है और जब से हमारे मंदिर बनने लगे घरों में, तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और ज़्यादा डीपली इसके अंदर। मैं मंदिर के खिलाफ, पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो लॉजिक की बात है उसको बता रहा हूँ आपको। जब से आपने पूजा पाठ स्टार्ट की है, जब से जितनी घर के अंदर पूजा पाठ हो रही है, उतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई। क्योंकि देवस्थान घर नहीं हो सकता, देवस्थान देवालय होता है। हमारे घर में हम बृहस्पति को एक्टिव करेंगे तो हमारे शुक्र की एंट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की दुश्मनी। शुक्र तो है राक्षसों के गुरु, बृहस्पति है देवताओं के गुरु। हम घर होता है गृहस्थी जीवन के लिए, हस्बैंड वाइफ मैरिड लाइफ,
उसमें सारे अच्छे बुरे कर्म होते हैं, तो आप उसमें देवताओं को कैसे बिठा दोगे? बृहस्पति को लेके आओगे तो आपके शुक्र का फल खत्म हो जाएगा घर में से। ये ज्योतिष भी कहता है कि घर में पूजा पाठ कम होनी चाहिए। तो ये शास्त्रों में लिखा है? शास्त्रों में लिखा है। अब मूर्ति पूजा, घर में मूर्तियां स्थापित करवा रखे लोगों ने, परेशान भी उतनी है। हाँ, कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठा भी हाँ, कराते हैं। घरों में नहीं होती, या जिनके बड़े बड़े घर है, हवेलियां, वो घर के बाहर मंदिर होते थे। जो पहले बड़े बड़े जमींदार होते थे या बड़े रजवाड़े होते, उनके हवेलियों के बाहर मंदिर होते थे अलग से। वो एक अलग चीज है, वो घर में तो नहीं हुआ ना, परमिसेस में है, घर में नहीं है लेकिन मंदिर हो। जी जो बड़े बड़े किले होते थे राजाओं के, उनके अलग से मंदिर होते थे उस किले के अंदर। जी। उससे भी बहुत ज्यादा डीपली डिप्रेशन में आते जा रहे हैं लोग। लॉजिक का पता नहीं रूट कहाँ पे है। तो अगर किसी रूट को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करें? मैडम वो तो सामने बैठ के देखना पड़ता है क्या है, उसके एक एक चीज से चेक करके, सिम्टम चेक करके, उसको किस टाइप की प्रॉब्लम क्यों है। ओके, तो कोई एक एक्सपर्ट ही इस चीज को बता पाएगा? कि आज के टाइम में लोग क्या देखा देखी बहुत करने लगे। जी। स्टेटस सिंबल भी बना दिया कुछ चीजें कि ये कर रहा है, ये इतना कर रहा है तो तुम्हारे भी हो जाएगा। उससे और ज्यादा नुकसान होता जा रहा है लोगों को। सही बात है। एक सोशल मीडिया पे मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया को ही वो फॉलो करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर तो मैं भी हूँ कि आप अरबपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे करते हैं, ये काम कर लो। बल्कि दुगना नुकसान होता है उन लोगों को इस चीज के करने से। कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो वो अपने कार्मिक पैटर्न खुद खराब करते? सारे खुद खराब कर रहे हैं। देख देख के मंत्र देते हैं कि ये मंत्र जाप करने से आपके ये हो जाएगा, होता नहीं, बल्कि दुगना नुकसान होने लग जाता है। क्योंकि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, आप पॉजिटिव एनर्जी को बुला रहे हो तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव टकराएगी तो नुकसान होगा ना बॉडी में। जिनको लॉजिक पता है वो नहीं करते, जिनको नहीं पता वो बेचारे और ज्यादा बुरे फंसते चले जाते हैं। तो सर, तंत्र हमारे कार्मिक पैटर्न को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? मैडम तंत्र में ताकत बहुत है। तंत्र तो सदियों से चलता रहा है। महाभारत में भी तंत्र ही चलता था। अच्छा। जो युद्ध हुआ था किस पे था? तंत्र पे तो था सारा। शक्तियाँ क्या थी? तंत्र ही तो था वो। जी। जो अर्जुन पे, भीम पे या कर्ण पे शक्तियाँ थी, वो क्या थी? वो तंत्री तो था। वो एक तीर लेते थे, उसको पढ़ते थे, छोड़ देते थे, और वो अपना काम करके आ जाता था। वो क्या था? तंत्री तो था, ताकत ही तो थी, वो शक्ति की ताकत तो थी वो। जी। तो कर्म तो कार्मिक पैटर्न पे, यदि आप गलत ट्रैक पे चलोगे, आपको पता नहीं है, तो आप सब कुछ डिस्ट्रॉय करवा बैठोगे। फैमिली भी खत्म हो जाती है कई बार। जी। बच्चों के अंदर आए तो बच्चों की एजुकेशन पे इफेक्ट आ जाता है। फिर उसके बाद कैरियर तो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद मैरिड लाइफ में दिक्कत। जी। अब आप खुद ही देखो क्या है क्या नहीं। बिल्कुल सही। अब मैंने एक चीज़ और देखी है मैम, जिस लड़के पे नेगेटिव एनर्जी होती है उसको नेगेटिव एनर्जी का ही लाइफ पार्टनर मिलता है। अच्छा। और जिस लड़की पे नेगेटिव है उसको लड़का नेगेटिव एनर्जी का मिलेगा। पार्टनरशिप में भी ऐसी होता है? हाँ। और ऐसा क्यों? आपकी एनर्जी जो है वही तो आपको आगे उसी टाइप का आदमी तो मिलेगा, उसी एनर्जी का। तो वही एनर्जी अट्रैक्ट करती है। हाँ, आपके पॉजिटिव एनर्जी, तो आप नेगेटिव एनर्जी के पास बैठ ही नहीं पाओगे। आपको पॉजिटिव ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे सारे आदमी, फ्रेंड सर्कल में, बिजनेस में, हर जगह पे। और आप नेगेटिव होगे तो आपको नेगेटिव फ्रेंड सर्कल, पॉजिटिव के साथ आप बैठोगे नहीं। सही बात। कई बार कहते हैं ना, ये फैमिलीज में बोलते हैं कि हमारी बात नहीं सुनता माँ बाप की या किसी की भी। जो इसको अच्छी बात बताए सुनते नहीं, उल्टा चलता है। हमें एक जर्नल बोलते हैं ना सामाजिक तौर पे, तो वो नेगेटिव इतना हुआ पड़ा है, उसको नेगेटिव बातें अच्छी लगेंगी। नेगेटिव यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल, नेगेटिव लोग ही अच्छे लगेंगे। पॉजिटिव आ ही नहीं पाएगा कोई पास में। ओके। अब मेरे पास तो केस आते हैं, मैं चेक करता हूँ कि शादी को 5 साल हुए, 10 साल हुए, कब से दिक्कत है। देखता हूँ कि शादी से पहले की दिक्कत है इसको। अच्छा। तो फिर लड़के को चेक करता हूँ तो लड़के को ही मिलती है। उन दोनों से मैच करते हैं, बातें पूछते हैं। शुरू में तो बोलते नहीं, बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं, भैया ऐसा ही होता था, ये सिम्टम थे हमारे पास शादी से पहले। पॉजिटिव तो मिलने का मतलब है जब आपकी एनर्जी ही डाउन है, नेगेटिव पड़ी हुई है और आपका, तो आपको नेगेटिव पर्सन मिलेगा। तो सर, हमने इतनी सारी बातें करी जिसमें हमने तंत्र के बारे में समझा, क्या साइंस होते हैं ये समझा। अब तंत्र को अगर किसी एक्सपर्ट ने रिमूव किया है किसी की बॉडी से, तो उसको क्या सिम्टम्स ऐसे दिखेंगे, क्या चेंजेस उसको दिखने को मिलेंगे? मैम सबसे पहले यदि आपके नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है, सबसे पहले साइन आपकी बॉडी पे आएंगे। वो कैसे? आपकी बॉडी लाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बिल्कुल लाइट फील होगा, हल्कापन आना स्टार्ट हो जाएगा, बेचैनी, घबराहट, जैसे एक जर्नल जो प्रॉब्लम वो कम हो जाएगी। माइंड जो घूमता है, जैसे एंजाइटी होती है, हेडेक हो जाता है, हर टाइम एक ही टॉपिक को पकड़ के बैठ जाएगा माइंड, जो जर्नल प्रॉब्लम है, वो नेगेटिव एनर्जी के साइन होते हैं। वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। रात को नींद आने लग जाती है, सपने कम हो जाते हैं।
या किसी को जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में गैप है, वो रुकावटें जो है, जो एक दूसरे के बीच में जो बोलचाल कम होती है, लड़ाई होती है, वो बननी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। अच्छा। एक केस था मेरे पास, तो 22 साल शादी को हो गई और बातचीत नहीं थी। अच्छा। बोले भैया बिल्कुल बातचीत बंद है, एक ही घर में रहते सब कुछ है। अभी पीछे पूछा, मैंने कहा कई बार लोगों के सिम्टम्स हो जाते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते वो। बिल्कुल ऐसा होता है। तो मेरे से भैया कब तक फर्क पड़ेगा? मैंने कहा फर्क नहीं पड़ा। बोले भैया महसूस नहीं हो रहा। मैंने कहा आपकी वाइफ के साथ कैसे संबंध है? तो वो चौंक गए। बोले बातचीत तो चालू हो गई, पहले तो बातचीत बिल्कुल बंद थी भैया। और उनकी वाइफ बराबर में बैठी थी जी, तो सुन रही थी वो भी, तो दोनों की बातचीत बंद थी। वो बातचीत जो, तो वो क्या पॉजिटिव साइन तो है और क्या। तो ऐसे ही और भी साइंस देखने को मिलते हैं। गुस्सा कम हो जाएगा ना आपको, आपके जैसे घर से बाहर जाते हो प्रॉब्लम आती है बिजनेस में जाने के बाद, वो कम हो जाती हैं। ओके। तो ये चीज़ें चेंज आनी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तंत्र का इफेक्ट भी बॉडी पे आता है और चेंजिंग भी बॉडी में आएंगी। उसके बाद जो एनर्जी है वो हमारी बाहर काम करती है सारी। हमारी जो एनर्जी पॉजिटिव हमारे चक्रा से हमारी बॉडी से निकलते हैं, वही उसी ने काम करना होता है बाहर हमारे हर काम में, मैरिड लाइफ में भी, कैरियर में भी, एक दूसरे के कहीं भी किसी भी वे में, एजुकेशन में भी। तो मतलब अलग अलग एस्पेक्ट के साथ वो जब नेगेटिविटी रिमूवल होती है तो हर एस्पेक्ट आपके खुलने लग जाते हैं। हाँ, जब एनर्जी खुल जाएगी आपकी बॉडी से और आगे टोटली पॉजिटिव, वो तो धीरे धीरे उसी वे में काम करेगी ना। आपका पॉजिटिव आने से गलत आदमी दूर हटने लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, मैंने देखा है कि जितने फ्रेंड सर्कल था सारे दूर होने स्टार्ट हो गए। भाई वो मैं एक मजाक में ले रहा हूँ, लेकिन वो बोले भैया मैं परेशान हो गया। मैं क्या बोला, सारे दोस्तों से झगड़ा हो गया जो बचपन के थे। मैंने कहा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक बार बोला था उनको कि तेरी जितनी भी गलत संगत है सारी छूट जाएगी, इससे गलत लाइन। तो बोला भैया सारे ड्रग्स लेते हैं, सारे काम करते थे, अब मेरे तो सारे बातचीत बंद हो गई। तो कुछ दिन तक तो वो परेशान भी रहा, फ्रेंड सर्कल से झगड़ा स्टार्ट हो गया। वो प्योर होता जा रहा था, वो सारे नेगेटिव थे, तो वो दूर होने स्टार्ट हो गए। तो जब ये तंत्र कटता है तो उसके बाद एक प्रोटेक्शन लेयर की क्या जरूरत पड़ती है? कुछ तो हमारे ओरा पे ही होती है प्रोटेक्शन लेयर। एक तो हमारे ओरा में होती है, एक हमारे जो हमारे पर कृपा होती है देवी देवता की, जो हमने पिछले जन्म से कृपा चल रही है इस जन्म में, फिर वो लेनी पड़ती है। अच्छा। वो फिर काम करती है प्रोटेक्शन लेयर। तो क्या उस समय पूजा पाठ काम आती है? उस समय पूजा पाठ लगने लग जाएगी आपकी, आपका मन करेगा पूजा पाठ करने का। फिर आप क्रिस्टल थेरेपी कर सकते हैं, क्रिस्टल्स बहुत काम करते हैं इसके अंदर। अच्छा, तंत्र में क्रिस्टल्स काम करते हैं? तंत्र में नहीं, ओरा बढ़ाने में, प्रोटेक्शन लेयर में। तो कौन से ऐसे क्रिस्टल्स है जो काम आपको आते सूट हैं? करे। एक आज के टाइम में क्या देखा है कि हर कोई को ब्लैक ओनेक्स पहन लो, एवल आई के पहन लो, ये पहन लो, बिजनेस ही चल रहा तो ग्रीन एवेंचर पहन लो। हर किसी को सूट नहीं करते सारे क्रिस्टल्स। अच्छा। उसके एनर्जी के हिसाब से देख के पहनना चाहिए कौन सा क्रिस्टल सूट करता है, वो ही पहनोगे तो फायदा होगा। कहते हैं क्लियर क्वार्ट्ज जो होते हैं वो सबको सूट करते हैं। क्लियर कोट सूट करते हैं, क्लियर कोट नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी बर्न करते हैं। अच्छा। लेकिन बाकी सूट नहीं करते हर किसी को। ओके। लेकिन होने चाहिए प्योर। अभी मैंने किसी को क्रिस्टल दिए थे, वो एजुकेशन लाइन में स्टडी कर रहे हैं, तो बोले भैया मैंने इफेक्ट देखा इसका। मैंने क्या हुआ, मेरे पास आए थे भैया 3 तो डैमेज हो गए, क्रिस्टल अपने आप टूट गए। ऐसा क्यों? नेगेटिव एनर्जी आई थी तो क्रिस्टल ने अपने ऊपर ले ली, तो वो डिस्ट्रॉय हो गए, टूट गए, वो क्रैक हो गए। ओके। उस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बोले भैया पहली बार बचे हैं, नहीं तो जब भी ऐसी हरकत होती थी चोट लगती ही लगती थी। अच्छा। तो मैंने देखा कि क्रिस्टल तो नेगेटिव हो गए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इन्होंने अपने अंदर बर्न कर लिया। क्रिस्टल अपने अंदर बर्न कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जी को एक्चुअली। फिर उसको जाके रिमूव किया, क्रिस्टल को दोबारा से पॉजिटिव किया, ठीक हो गए। ओके। हाँ, क्रिस्टल का ये फायदा होता है, हमें यहाँ पे बचाते हैं नेगेटिव एनर्जी से, ऐसे बचाते हैं क्रिस्टल। ये नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं, जो एक भरम फैला रखा है क्रिस्टल पहन लो तंत्र कट जाएगा। तंत्र किसी का नहीं कटता, तंत्र की काट तंत्र ही है। क्रिस्टल से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ओके। प्रोटेक्शन शील्ड जो बोलते हैं ना, वो बन जाएगी आपके। तो क्या जिसके ऊपर तंत्र हो रखा हो क्या वो क्रिस्टल पहन सकता है? पहन सकता है, जो चीज़ की सूट करे। ऐसे नहीं है कि कोई भी पहन लो, कि तंत्र हुआ है तो ब्लैक ओनेक्स या सुलेमानी हकीक पहन लो, उसके फायदा नहीं होगा, दुगना नुकसान होने के चांस होते हैं। अच्छा। हाँ, फिर विश्वास उड़ जाता है बंदे का। बिल्कुल सही। आज के टाइम में जितने ओरिजिनल उससे ज़्यादा डुप्लीकेट मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। सोशल मीडिया पे तो सारे ऑनलाइन जितने लेते हैं सारे डुप्लीकेट ही हैं। सबके तो मैं नाम नहीं लूंगा, सॉरी, लेकिन तकरीबन जो डुप्लीकेट मैंने देखा है लोगों के पास। कहाँ से मंगवाया था भैया? ऑनलाइन मंगवाया था। तो अब क्या कहोगे? मतलब ये फ्रॉड है। तो सर सिर्फ क्रिस्टल्स तंत्र में काम आते हैं, नेगेटिविटी रिमूवल में काम आते हैं, या फिर ये मेडिटेशन को भी और एनहांस कर सकते हैं? तो मेडिटेशन को भी इनहेंस करते हैं,
पूजा पाठ में काम आता है। मंदिर में आप लगाओ, कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका पूरा मन करेगा, आपकी उसी हिसाब से आपकी एनर्जी फील भी होगी। अच्छा। मैरिड लाइफ में भी काम करते हैं, रिलेशनशिप में भी काम करते हैं, काम हर जगह करते हैं। अब मैं मंदिर में प्रेजेंट करवाता हूँ क्रिस्टल, अच्छा। उनको खुद को फील होने लग जाते हैं, भैया जब से रखेंगे ये पॉजिटिव फील हो रहा है। और जैसे ही पहनते हैं, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम कम हुई है। एंजाइटी, हेडेक, डिप्रेशन, हर चीज़ में काम करता है ये। अच्छा। मेडिटेशन में तो पर्टिकुलर क्रिस्टल बोला ही जाता है कि क्रिस्टल अपने चारों तरफ रख के, अपनी बॉडी पे रख के मेडिटेशन करना चाहिए, क्रिस्टल को हाथ में लेके। उससे तो और जल्दी इंप्रूवमेंट आते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं ना ये, टोटली हमारे चक्रास को क्लीन करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, आज बहुत मज़ा आया आज आपसे बातचीत करके, और बहुत कुछ हमने नया समझा, नया जाना कि तंत्र रिमूव करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि बाकी रेमेडीज़ जो कर रहे हैं और काम नहीं आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई एक्सपर्टीज़ के पास जाता है तो उसका वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और ऐसे ही हम और भी मिलते रहेंगे और भी नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ मिलकर अपनी नई सीरीज़ में। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। और ऐसे ही हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं या आपको कोई सजेशन हमें देना है आगे जो हम टॉपिक्स में कवर कर पाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, नमस्कार।